नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रश्नों की सीरीज में आज अपन बात करने वाले हैं 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके पीटीआई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 60 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरी पूरी वॉच करना, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन की बात करें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें, ओलंपिक में प्रथम महिला पदक विजेता कौन थी। जी हाँ दोस्तों, प्रथम महिला जो पदक विजेता कौन थी, तो उसका राइट आंसर है दोस्तों चार्लेट कूपर। कौन थी दोस्तों? चार्लेट कूपर, बी इसका राइट आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपने बीच, ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व किस स्थान से ओलंपिक ज्वाला को प्रज्वलित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हेरा का मंदिर था, वहां से इसको प्रज्वलित किया गया था। जो ये प्राचीन ओलंपिक हुए थे ओलंपिया नगर की ओलंपिया घाटी पर आयोजित किए गए थे और जीएस देवता के सामने ये आयोजित किया गया था जो प्राचीन ओलंपिक थे। आधुनिक ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत मतलब सिंगल इंडिविजुअल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। कौन है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया। प्रथम जो पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया यानी प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कह सकते हैं कब हुई? 776 ईसा पूर्व। कब? 776 ईसा पूर्व ओलंपिया नगर की ओलंपिया घाटी पर जीएस देवता के सामने प्रथम बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। किस खिलाड़ी ने ओलंपिक के अंदर 2 बार लगातार 400 मीटर के अंदर पदक जीता था। जिसका राइट आंसर है दोस्तों माइकल जॉनसन। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व में कौन सा पहला ऐसा शहर है जिसके अंदर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों का आयोजन दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बीजिंग। बीजिंग के अंदर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक का आयोजन करने का मौका दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रीक देवता के सम्मान में प्राचीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जीएस देवता के सम्मान में ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेलों में शामिल पेनक्रेशन स्पर्धा किन खेलों का संयुक्त रूप था। किन खेलों का संयुक्त रूप था भाई? इसका राइट आंसर है दोस्तों मुक्केबाजी तथा कुश्ती। किसका संयुक्त रूप था दोस्तों? मुक्केबाजी और कुश्ती। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक समय उपकरण का उपयोग किस ओलंपिक में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, आधुनिक ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ की मानक दूरी किस वर्ष प्रथम बार निर्धारित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1908 लंदन ओलंपिक। कौन सा दोस्तों? 1908 लंदन ओलंपिक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन से ओलंपिक खेलों को प्रथम बार टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पहली बार टेलीविजन पर प्रसारित कौन से ओलंपिक को किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1936 बर्लिन ओलंपिक। जी हाँ दोस्तों, बर्लिन ओलंपिक को पहली बार टीवी पर संचालित किया गया था। ओलंपिक ध्वज के छल्लों का जो सही क्रम है वो क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। इसका सही क्रम है ओलंपिक ध्वज का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक आदर्श वाक्य में अल्टियस से तात्पर्य है। अल्टियस से क्या तात्पर्य है? ऊंचा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मॉडर्न पेंटाथलन को बेरेन पियर डी कुबर्टिन द्वारा किस वर्ष में शामिल किया गया था। किस वर्ष में शामिल किया गया था दोस्तों? 1912 स्टॉकहोम में। कौन से में? 1912 स्टॉकहोम इसका राइट आंसर है। अगला, ट्राइथलन में कौन सी स्पर्धा शामिल नहीं है। ट्राइथलन में कौन सी स्पर्धा शामिल नहीं है? कुश्ती स्पर्धा शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, खेलों में विश्व का सर्वोत्तम पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। विश्व का, ध्यान में रखना दोस्तों, भारत का नहीं, विश्व का कौन सा है? ओलंपिक ऑर्डर।
कौन सा ओलंपिक ऑर्डर सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस अधिवेशन में भारत की प्रथम महिला सदस्य के रूप में चुना गया था। जी हाँ दोस्तों, पहली बार किस समिति में उनको अधिवेशन में महिला सदस्य के रूप में चुना गया, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, 129वें अधिवेशन के अंदर उनको महिला सदस्य के रूप में चुना गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? पेन एथेनिक स्टेडियम में। इसका राइट आंसर है दोस्तों पेन एथेनिक स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेनरी डिडान ने ओलंपिक मोटो का निर्माण कब किया था। हेनरी डिडान ने ओलंपिक मोटो का निर्माण कब किया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1891 ईस्वी में। कब? 1891 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओलंपिक का मोटो का प्रतिपादन किस ओलंपिक खेलों में किया गया था। किस ओलंपिक खेल में किया गया था दोस्तों? 1924 पेरिस ओलंपिक के अंदर इसको प्रतिपादन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया। पियर डी कुबर्टिन ने। किसने किया दोस्तों? पियर डी कुबर्टिन ने ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस ओलंपिक में ध्वज को प्रथम बार फहराया गया था। जी हाँ दोस्तों, कौन से ओलंपिक में ध्वज को पहली बार फहराया गया था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1920 एंटवर्प ओलंपिक। कौन सा दोस्तों? 1920 एंटवर्प ओलंपिक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों में मिसाल रिले को किस ओलंपिक में शामिल किया गया। किस ओलंपिक में शामिल किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर आधुनिक ओलंपिक खेलों में मिसाल रिले को शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओलंपिक पदक का व्यास कितना होता है। 60 मिमी। कितना होता है दोस्तों? 60 मिमी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ओलंपिक पदक में कितने प्रतिशत रजत होता है। कितने प्रतिशत रजत होता है दोस्तों? 92.5% रजत होता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय को एशियाई खेलों के आयोजन के लिए ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों? इंदिरा गांधी को। किसको? इंदिरा गांधी को। अगला जो क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के खेलों के क्षेत्र में अच्छा काम करने पर आईओसी द्वारा कौन सी ट्रॉफी दी जाती है दोस्तों? तो अल्बर्टा बोनाकोसा ट्रॉफी। कौन सी? अल्बर्टा बोनाकोसा ट्रॉफी दी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस ओलंपिक में महिला ने प्रथम बार भाग लिया। कौन से ओलंपिक में महिला ने प्रथम बार भाग लिया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 पेरिस ओलंपिक में महिला ने प्रथम बार भाग लिया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ओलंपिक के अंदर जो प्रतीक चिन्ह होते हैं 5 छल्ले, वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाद्वीपों का। 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 5 छल्ले होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में मेजर ध्यानचंद स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने। किस ओलंपिक के अंदर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से भारतीय ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पर जो पहला पदक जीता था, किसने जीता था? केडी जादव ने। किसने जीता था दोस्तों? केडी जादव इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रथम खिलाड़ी का जो नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। क्या है दोस्तों? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रथम खिलाड़ी है जिसने रजत पदक जीता ओलंपिक व्यक्तिगत प्रतियोगिता के अंदर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय है दोस्तों लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे।
1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे उसके अंदर हॉकी जो स्वर्ण पदक जीता था भारतीय टीम ने, तो उसके कैप्टन कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयपाल सिंह, इनके कैप्टन थे भारतीय टीम के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में पदक जीता वह कौन सी है दोस्तों? कर्णम महेश्वरी। कौन है दोस्तों? कर्णम महेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक में प्रथम महिला खिलाड़ी है जो जिन्होंने पदक जीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? प्रथम महिला जो भारतीय खिलाड़ी थी 1924, एन पोली। कौन थी दोस्तों? एन पोली। आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी एन पोली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीजिंग ओलंपिक 2008 में 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया था दोस्तों? किसने बनाया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है माइकल फेल्प्स। कौन थे दोस्तों? माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेल के समापन की घोषणा कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक खेल के समापन की घोषणा कौन करता है? जो अध्यक्ष होता है आईओसी का, वही इसकी समापन की घोषणा करते हैं। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ओलंपिक खेलों में आखिरी बार किस वर्ष ठोस स्वर्ण पदक प्रदान किए गए? किस वर्ष ठोस स्वर्ण पदक प्रदान किए गए? 1912 ईस्वी के अंदर ठोस पदक प्रदान किए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक खेल के लिए एक शीर्ष निकाय है? कौन सा शीर्ष निकाय है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आईओसी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, आधुनिक पैरालंपिक आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किन किन को दिया जाता है दोस्तों? लुडिंग गटमन को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं दोस्तों? 4 वर्ष के अंतराल में किए जाते हैं। जिस ओलंपिक शब्द ओलंप से लिया गया है, जो कि नाम है पर्वत का। ओलंपिक शब्द ओलंप्स जो है एक पर्वत का नाम है, ओलंपिया घाटी है जहां से ये ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, उसी नाम से ओलंपिक नाम पड़ा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1896 एथेंस के अंदर आधुनिक ओलंपिक का प्रथम बार आयोजन हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक में विजेता को प्रदान किए जाते थे। प्राचीन ओलंपिक के विजेता को क्या प्रदान किए जाते थे? तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों डी, जैतून के पत्तों का मुकुट दिया जाता था। जो ओलंपिक के अंदर विजेता होते थे उनको जैतून के पत्तों का मुकुट दिया जाता था और पूरे गांव में उनका चित्र बनाए जाते थे, उनका स्वागत किया जाता था, जुलूस निकाला जाता था बहुत शानदार तरीके से, और ये उनके लिए इनाम होता था जैतून के पत्तों का एक मुकुट। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है जो पीला छल्ला होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 8 वर्ष के लिए इसका चुनाव किया जाता है। आईओसी के उपाध्यक्ष व सदस्य का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों? कितने वर्ष के लिए होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 वर्ष के लिए होता है। ओलंपिक खेलों के आयोजन का सम्मान दिया जाता है। सम्मान दिया जाता है दोस्तों शहर को। किसको दिया जाता है? शहर को। सम्मान किसको दिया जाता है? शहर को दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपियाड के किस वर्ष में होना चाहिए? ओलंपियाड के किस वर्ष में होना चाहिए? प्रथम वर्ष में होना चाहिए। कौन से वर्ष में? प्रथम वर्ष में। ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी होती है दोस्तों? ओलंपिक खेलों की जो अवधि होती है 16 दिन की होती है। कितनी होती है दोस्तों? 16 दिन की। किस ओलंपिक खेल में पहली बार कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था? कौन से के अंदर कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था? 1912 स्टॉकहोम के अंदर कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेल के उद्घाटन अवसर पर कौन से देश का दल मार्च पास्ट में सबसे आगे रहता है? मार्च पास्ट में कौन सा दल सबसे आगे रहता है? किस देश का? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रीस का। ग्रीस का जो दल होता है वो मार्च पास्ट में सबसे आगे की पंक्ति में रहता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेल में मार्च पास्ट में सबसे अंतिम दल कौन सा होता है? अंतिम दल कौन सा होता है दोस्तों? जो मेजबान देश होता है।
जो भी देश मेजबान कर रहा होता है ओलंपिक का वो अंतिम में होता है, और फ्रंट के अंदर ग्रीस देश है उसकी जो खिलाड़ी होते हैं वो फ्रंट के अंदर मार्च पास्ट के अंदर होते हैं, और जो मेजबान टीम होती है वो अंतिम दल होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शपथ किसके द्वारा ली जाती है? किसके द्वारा ली जाती है दोस्तों? मेजबान देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मेजबान देश का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसके द्वारा ओलंपिक खेलों की शपथ ली जाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पहली बार ओलंपिक खेलों में डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई गई थी? कौन से ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2000 सिडनी ओलंपिक के अंदर पहली बार डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई गई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह पर सबसे पहले किस देश का ध्वज फहराया जाता है? किस देश का ध्वज फहराया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीस देश का सबसे पहले ध्वज फहराया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक में मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? कितनी है दोस्तों? 26 मील 385 गज होती है मैराथन दौड़ की मानक दूरी। ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ को कब शामिल किया गया था? मैराथन दौड़ को कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 1896 ईस्वी के अंदर मैराथन दौड़ को शामिल किया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए थे? कब शुरू किए गए थे दोस्तों? इसका राइट आंसर है 1924 ईस्वी के अंदर पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का शुरुआत की गई थी। तो यह थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ मिलती रहती है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।